नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 21 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार है और शनिवार का दिन शनिदेव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, मित्र की सहायता से आज आपका कोई रुका हुआ काम बन सकता है, लेकिन कुछ मित्र आपके शत्रु भी बन सकते हैं जिनसे आपको बातचीत करनी होगी और उनके मन में चल रही कुछ उलझनों को समाप्त करना होगा। आज आपके अधिकारी आपकी बातों से प्रसन्न रहेंगे। वृषभ राशि, यदि आज आप कोई निर्णय बुद्धि व विवेक से लेंगे तो वह आपके लिए भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी, लेकिन आप किसी व्यक्ति की कही सुनी बातों में आकर कार्य क्षेत्र में किसी लड़ाई या झगड़े को दावत दे सकते हैं जो आपके लिए समस्या भरा होगा। मिथुन राशि, कार्य क्षेत्र में आपकी किसी गलती से आज कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको आज शेयर मार्केट में भी ज्यादा धन लगाने से बचना है, नहीं तो आपका वह धन फंस सकता है। आपको अपने आसपास में किसी की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। कर्क राशि, नौकरी में आज आप अपने जूनियर से आसानी से काम निकलवा पाएंगे। आप कड़वाहट में मिठास को बदलने की कला को अपनाकर अधिकारियों की आंखों का तारा बनेंगे और यदि आज आपको किसी गलत बात पर क्रोध आए तो भी आपको नियंत्रण बनाए रखना है। सिंह राशि, जो काम आपको अत्यधिक प्रिय हो तो वो आप आज वो काम अवश्य करें। नौकरी के साथ साथ यदि आप किसी छोटे मोटे काम में हाथ आजमाना चाहते हैं तो भी आपकी वह इच्छा आज पूरी होगी। संतान को आप कुछ जिम्मेदारियां दे सकते हैं जिन पर वह खरी उतरेगी और उन्हें समय रहते पूरा करेगी। कन्या राशि, परिवार में आप लोगों से यदि आज कुछ धन उधार मांगेंगे तो वह आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आप अपने मन की इच्छा को अपनी माता जी से जरूर शेयर करें, जिससे वह पूरी अवश्य करेंगी। तुला राशि, किसी कानूनी मामले में वाद विवाद पनपने से आप थोड़ा परेशान रहेंगे, लेकिन आपकी यह समस्या जो है वो अनुभवी व्यक्तियों की मदद से सलाह से समाप्त हो सकती है और आप आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने की भी आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी। आप एक से अधिक स्रोतों से धन प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। वृश्चिक राशि, प्रेम जीवन जी रहे लोग आज जल्दबाजी में आकर अपने साथी से कोई ऐसा वादा कर सकते हैं जिसे उन्हें पूरा करने में समस्या हो। आप निश्चित होने के कारण आपकी जो आय है अपने कुछ बढ़ते हुए खर्चों पर आपको लगाम लगाने के लिए और प्रेरित करेगा, नहीं तो बाद में आपको धन के संकट से जूझना पड़ सकता है। धनु राशि, आपकी आज कोई मन की इच्छा पूरी होने से परिवार में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है जिसमें परिजनों का आना जाना लगा रहेगा और आपको आज ननिहाल पक्ष के लोगों से भी मेल मिलाप करने का मौका मिलेगा। मकर राशि, आज कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके व आपके परिवार के सदस्यों का नाम नीचा हो। आपके सांसारिक सुखों के साधनों में भी वृद्धि होती दिख रही है। नौकर चाकरों का पूरा सुख मिलेगा और रोजगार की तलाश कर रहे लोग आज अपने मित्र के द्वारा कोई अच्छी नौकरी पा सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आएगा और जीवन साथी का सहयोग मिलने से उनसे काफी काम आसानी से बन जाएंगे। जीवन साथी के लिए कोई उपहार भी ले सकते हैं। परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा। मीन राशि, यदि कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़े तो वरिष्ठ सदस्यों की मदद से लें, नहीं तो आपके लिए यह परेशानी खड़ा कर सकता है और आप अपने मित्रों के साथ आज किसी मनोरंजन या पिकनिक आदि की यात्रा पर जा सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो अंक शास्त्र से चलिए जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, आज का दिन मूलांक 1 वालों के लिए भाग्यवर्धक रहेगा। सोचे हुए सभी काम आज पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता मिलने की संभावना है। उपाय करें, गुड़ मंदिर में दान करें। मूलांक 2, नौकरी पेशा व्यक्तियों के काम से उनके अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। उनके निर्णयों की सराहना होगी और संपत्ति से जुड़े उलझे हुए मामले भी आज आपके पक्ष में आएंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। उपाय करें, दूध में हल्दी डालकर पिएं। मूलांक 3, आज मूलांक 3 वालों के लिए अचानक कुछ ऐसी घटना घटित होगी जिससे सकारात्मक परिणाम घर के सभी सदस्यों को मिलेंगे। धार्मिक कार्यों के करने से मानसिक सुख की प्राप्ति होगी और निवेश के पहलुओं को भी घर के अनुभवी सदस्यों से साझा करें। केसर का तिलक लगाकर उपाय कर सकते हैं। मूलांक 4,
मूलांक 4 के लिए आज राशिफल कहता है कि आज साझेदारी में व्यापार करने से हानि उठानी पड़ सकती है। सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए भी आज का दिन कुछ परेशानियों भरा हो सकता है। किसी जरूरी काम को पूरा करने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उपाय करें नीले वस्त्रों का दान करके। मूलांक 5, रुका हुआ धन जो है वो आज वापस मिलने की संभावना है। कुछ दिनों से कारोबार में चल रही समस्या का समाधान निकाल पाने में सक्षम रहेंगे। बहुत दिनों से रुके कामों को आज गति मिलेगी और घर में चौड़े पत्ते वाले पौधों को न रखें, यह उपाय के तौर पर जरूर आजमाएं। मूलांक 6, मूलांक 6 वालों के लिए घर की साज सज्जा में आज पैसा व्यय होने के संकेत। नौकरी पेशा व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनहीनता के कारण कार्रवाई हो सकती है, सावधानी बरतनी जरूरी। दाम्पत्य जीवन में भी किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है। उपाय करें देसी घी के दिए मंदिर में दान करें। मूलांक 7, इनके जो मूलांक 7 के जो जातक है वो कार्य क्षेत्र में आज अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे हमेशा उनको बेहतर परिणाम मिलते आए हैं। अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है। व्यवसाय में भी कुछ बदलाव करने का विचार बना सकते हैं। आर्थिक मामलों में सफलता मिलती दिख रही है। उपाय करें कुत्तों को रोटी खाने को दें। मूलांक 8, मूलांक 8 के जातकों के लिए नौकरी में सहकर्मी आज आपसे कुछ असंतुष्ट हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता होगी। मेहनत के बावजूद परिणाम अनुकूल न मिलने के कारण मन उदास होगा और किसी बाहरी व्यक्ति के कारण घर का माहौल तनाव भरा हो सकता है। उपाय करें हनुमान चालीसा का पाठ करें। मूलांक 9, मूलांक 9 के जातकों के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा में उनकी मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त होते दिख रहे हैं। कार्य क्षेत्र में अपनी चतुराई से सभी जटिल कामों को निपटाने में भी सफल होंगे और किसी पुराने मित्र के घर में आने से प्रसन्नता होगी। कुछ मीठा दान करके उपाय करें, जरूर सकारात्मक परिणाम है। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्टूबर 21, 2023 शनिवार अश्विन माह की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6:30 पर, सूर्यास्त शाम 5:52 पर। चंद्रोदय 21 अक्टूबर दोपहर 12:36 पर एवं चंद्रास्त 21 अक्टूबर रात 11:19 पर। तिथि शुक्ल पक्ष सप्तमी 20 अक्टूबर रात 11:25 से 21 अक्टूबर रात 9:53 तक। शुक्ल पक्ष अष्टमी 21 अक्टूबर रात 9:53 से 22 अक्टूबर शाम 7:59 तक। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा 20 अक्टूबर रात 8:41 से 21 अक्टूबर शाम 7:54 तक। उत्तराषाढ़ा 21 अक्टूबर शाम 7:54 से 22 अक्टूबर शाम 6:44 तक। करणगर 20 अक्टूबर शाम 11:25 से 21 अक्टूबर सुबह 10:42 तक। वणिज 21 अक्टूबर सुबह 10:42 से 21 अक्टूबर रात 9:53 तक। विष्टि 21 अक्टूबर रात 9:53 से 22 अक्टूबर सुबह 8:59 तक। योग सुकर्मा 21 अक्टूबर रात 3:02 से 22 अक्टूबर रात 12:36 तक। धृति 22 अक्टूबर रात 9:52 तक। अशुभ काल राहु सुबह 9:20 से सुबह 10:46 तक। यमगंड दोपहर 1:36 से दोपहर 3:02 तक। कुलिक सुबह 6:29 से सुबह 7:55 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:01 से सुबह 8:46 तक। वर्ज्यम का समय रात 3:30 से सुबह 5:02 तक। शुभ काल के मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:34 तक। अमृत काल दोपहर 3:15 से शाम 4:48 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से सुबह 5:41 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दिशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान भगवान को समर्पित है। शनिवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव को भगवान शंकर ने नवग्रहों के न्यायाधीश का काम सौंपा है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
एक तरफ जहां शनिदेव के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दान और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव की 6 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। शनि मंदिर जो है शिंगणापुर में। महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आकर शनिदेव के इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जो ने इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जो ने इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंटी गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में। भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनि धाम के रूप में प्रख्यात है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में। यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में। शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख ले। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं।
हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं, जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदितिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राण दाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंग बली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकटमोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए
रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।